Hello everyone. Hello, 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 hello. Welcome all. Solo writer, hello. Pooja ji, hello. Priya Srivastav, thank you so much. Thank you. पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कीजिए. मेरा मेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है. वेरी गुड इवनिंग चिंटू भैया. बहुत परेशान है संतोष जी. हाँ, क्या करेंगे, परेशानी रहेगी, ज़िंदगी जब तक रही तब तक परेशानी रहेगी, ठीक है. मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच जूली जी. आज अच्छी दिख रहे हो, चलो आज तो अच्छी दिख रही हो, थैंक यू सो मच. कौन है ये? कल्पना जी. नीलेश जी, हरे कृष्णा. आई एम गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन. बहुत बहुत स्वागत आप सबका. क्या सच में एनर्जी कनेक्ट होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है एनर्जी कनेक्ट. क्या है लक्ष्मी जी का स्वरूप? मत भूलिए ऐसे, भगवान के साथ कंपेयर मत कीजिए ऐसे, ठीक है. ईश्वर सब राधा कृष्ण खुद को बोलते हैं. राधा कृष्ण की जोड़ी हमारी. राधा कृष्ण को जाके एक बार पढ़िए उनके बारे में, या फिर देखिए. उनका प्यार बहुत पवित्र था, उनका प्यार, है ना. भगवान के साथ कंपेयर मत कीजिए प्लीज़. प्रे फॉर माई मैरिज लाइफ. मैरिड लाइफ के लिए सुनिए मेरी बात ध्यान से. मैरिड लाइफ अगर आपकी डिस्टर्ब है तो कनेक्ट कीजिए मुझसे. मैं रेमेडीज़ देती हूँ मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन फ्री में नहीं होता है, ठीक है. रीडिंग पेड रीडिंग होती है, फ्री में नहीं होती है. एक तो आपका फ्यूचर हम देखेंगे उनके साथ अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी और टैरो, और उसके बाद रेमेडीज़ भी मैं देती हूँ जो कि बहुत लोगों को बहुत काम आया है और ज़रूर काम आएगा. जो मैरिड हैं वो लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कीजिए. अगर सही करना चाहते हैं रिश्ते को तो कनेक्ट कीजिए. बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, रेमेडीज़ ट्राई करने से. कुछ चीज़ें होती है हमारे मैरिड लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके चलते रिश्ता ख़राब होता है, और वो बहुत रीजंस होते हैं. वो नॉर्मली जो अगर किसी को हम बोलेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे वो लोग, लेकिन जब धीरे धीरे आप रेमेडीज़ करते जाओगे ना तो फिर आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, ठीक है. आपको गुजरात आती हैं कभी? नहीं आती हूँ, आऊँगी. बार बार अलग क्यों हो जाते हैं उसका रीज़न है, ठीक है. बार बार अलग इसलिए होते हैं क्योंकि बार बार जब लवी डबी सब कुछ रहेगा, अच्छा रहेगा सब कुछ, तो आप लोग कभी भी ना डिवाइन से कनेक्ट करोगे ना खुद से कनेक्ट करोगे. आप एक दूसरे से ही कनेक्ट करना चाहोगे, इसलिए बार बार अलग किया जाता है आप लोग. ओके, मूव ऑन कैसे करें? अगर सच में किसी को मूव ऑन करना है, बहुत टॉक्सिक रिश्ता है और सच में आप मूव ऑन करना चाहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ से आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कार्मिक रिश्ते से भी आप नहीं मूव ऑन कर सकते हैं जल्दी, ठीक है. सौरभ सिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. देखिए, अगर सच में मूव ऑन करना चाहते हैं और मन बना लिया आपने कि मूव ऑन करना है, तो सबसे पहले उनकी जितनी भी फोटोज़ आपके फ़ोन पे हैं, जितनी भी कनेक्टिविटी है जो कि उनकी याद आपको दिला सकती है, वो एनर्जीज़ होती हैं एक्चुअली. जो फोटोज़ हैं वो एनर्जी है. जो उनके वॉइस क्लिप्स आपने रखे हैं वो एनर्जी है. जो उनके कुछ वीडियोज़ आपने रखे हैं वो एनर्जीज़ है. तो वो सारे एनर्जीज से पहले उन सब चीज़ को निकालिए अपने फ़ोन से, और सिर्फ दिमाग से नहीं. अगर लाइव से निकालना तो सब जगह से निकालना होगा आपको, है ना. दिमाग से निकालिए पहले, दिल से उसके बाद निकलेंगे वो, और दिल तक तो पहुंचता भी नहीं. आजकल का प्यार तो दिमाग से ही होता है ना. थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है. तो ये जो चीज़ है ना, दिमाग से निकाल दीजिए. उसके बाद कर्मा कट कीजिए उनके साथ जब तक चीज़ें सही नहीं होती. अगर वो कार्मिक होंगे, टॉक्सिक होंगे तो रिलीज़ हो जाएंगे, और नहीं तो फिर वो इंसान सुधरेंगे, उनमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है. कर्मा खत्म होने के बाद ही चेंजेस आते हैं. कर्मा जब तक रहेंगे तब तक चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है. थैंक यू सो मच तबस्सुम जी, थैंक यू. अटैचमेंट इश्यूज कैसे बाहर आएँ? वही मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अटैचमेंट अगर है आपका तो आप डिटैच्ड होने के लिए भी आप कर्मा कॉर्ड कट कर सकते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कार्मिक कॉर्ड किसी से भी आपका कनेक्ट नहीं हो. सबके साथ जितने लोग आपके लाइफ में, सबके साथ कर्मा का जो कॉर्ड है वो कट कीजिए. जब कर्मा कॉर्ड कनेक्ट होता है ना तभी ही चीज़ें खराब होती हैं. कर्मा कॉर्ड कट करके आप ये बोलिए कि आज के बाद आपका और मेरा सोलफुल रिश्ता है, तो फिर वहाँ से चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है. किसी का नाम देखने का क्या मतलब है? अगर आप सेपरेशन में है तो यूनियन के लिए अलाइंड हो रहे हैं आप, इसलिए आपको नाम दिखता है. कैसे कट होंगी कर्मा कॉर्ड? मैंने दूसरे अपने चैनल पे क्या था, व्हाइट लाइट वर्ल्ड में मैंने बताया था. मैंने पोस्ट किया है वीडियो, वहाँ जाइए और देखिए. 3 वीडियोज़ ही हैं, अभी वीडियो पोस्ट करना बाकी है बहुत सारे.
मेरे पति सुधर जाएंगे क्या? बिल्कुल सुधर जाएंगे। कर्मा रिलीज कीजिए उनके साथ, यही तो मैं बोलती हूँ। हस्बैंड वाइफ का तो मैक्सिमम कार्मिक रिश्ता ही होता है हस्बैंड वाइफ का, इसलिए आप लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं, और वो पिछले जन्म का होता है। ज़रूरी नहीं कि पिछले जन्म में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ ही रहे होंगे, वो कुछ और रिश्ता भी हो सकता है। ठीक है, आपका पास्ट लाइफ का तो ऐसे ऐसे केसेस है ना कि जब बताऊंगी ना तो रूह कांप जाती है। ठीक है, मतलब पास्ट लाइफ के ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, और दो मिलते हैं फिर से, कर्मा ही मिलाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़ोडिएक साइन में पोस्ट कर रही हूँ, जाके देखिए। ठीक है, और गाइडेंस लीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। कार्मिक कॉर्ड एवरी डे कट करना चाहिए, एवरी डे कट करना चाहिए, क्योंकि हम थॉट से भी किसी से कर्मा जोड़ लेते हैं। थॉट से कैसे कैसे जोड़ते हैं? वर्गो पोस्ट किया, मैंने आज पोस्ट किया। ठीक है, थॉट से हम कैसे कनेक्ट करते हैं किसी से? जब हम समझ जाइए कि मैंने किसी के बारे में गलत सोचा, हो गया कर्मा कॉर्ड। सोचने से भी कर्मा होता है, सिर्फ कर्मा एक्शंस में नहीं होता है, सोचने से होता है, बोलने से होता है, गलत देखने से होता है। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, आप देख रहे हो खड़े होके, तो आप भी उस कर्मा में शामिल हो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना कि थ्रोट चक्र जब हमारा ब्लॉक होता है तो हम स्टैंड नहीं ले पाते हैं, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। इसलिए कहा जाता है कि चक्रा हीलिंग कीजिए, चक्रा बैलेंस कीजिए। तो जब आप देख रहे हैं अगर गलत हो रहा है, आप देख रहे हैं, महाभारत क्यों हुई? महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोग वहां पे ऐसे थे जो कि गलत होने से चीज़ों को रोक सकते थे, लेकिन सबने खड़े होकर देखा, और जिन्होंने देखा है सबको सजा मिली है ना। सो इसलिए सिर्फ कर्मा एक्शंस में नहीं, अगर आप गलत देख रहे हैं किसी के साथ, किसी को गलत बोल रहे हैं, तो भी आपका कर्मा कनेक्ट होता है। और दिन भर में हम ऐसे बहुत कुछ गलत सोच लेते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत विकार है। तो रात में सोने के पहले एवरी डे क्षमा प्रार्थना करके सोइए, ताकि हर इंसान के कर्मा से आप कट हों। अब कार्मिक कॉर्ड नहीं कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं जाऊं, बाय बाय। कल जितने क्वेश्चंस आप लोग कल लेके आइए, कल हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। जिस रिलेशन से परेशान हो, बहुत कदर ना हो, तो वह छोड़ देना चाहिए। जिसमें आपकी सोल डैमेज हो रही है, वैसे कोई कनेक्शन में आपको नहीं रहना, चाहे वो कनेक्शन कुछ भी हो। जिसमें आपकी सोल डैमेज हो रही है, वैसे कनेक्शंस आपके लिए नहीं होते हैं। अब जो सोल डैमेज करते हैं वो लोग कार्मिक होते हैं। ठीक है, ऐसे कोई सोल डैमेज नहीं करता है आपका। बहुत अगर किसी से आप परेशान है, किसी इंसान से, और हर दिन आप अगर उस इंसान के लिए अगर आप मर रहे ना, मतलब हर दिन, तो वैसे रिश्ते से आपको निकलना चाहिए, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, कोई भी हो। आपको सोल डैमेज नहीं करना है अपना। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, सेल्फ लव क्या होता है? सेल्फ लव ये होता है जब आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं, अपनी सोल को आप सबसे ऊपर रखते हैं। अब ये रिश्ता, मेरे हस्बैंड मेरे डीएम के बारे में कुछ नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपके हस्बैंड आपके डीएम के बारे में बुरा सोच रहे हैं, वो सोचेंगे, क्योंकि उनका, आप सोचो ना कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? वो सोचेंगे ना, उनको सोचने दीजिए ना, वो उनका कर्मा है, वो उनका कर्मा वो झेलेंगे। आप ना किसी के कर्मा में आप टैप इन कर सकते हैं, ना आप किसी को अपना कर्मा दे सकते हैं। तो इसलिए अपने कर्मा को अच्छा कीजिए, किसी और को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप खुद को चेंज कीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। आप जब चेंज हो रहे हैं तो आपके हस्बैंड भी चेंज होंगे। ठीक है, आपकी जो एक सोल ग्रुप होती है, एक है ना, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सब लोग चेंज होंगे आपके चेंज होने से। ट्विन फ्लेम ट्रस्ट इश्यूज जो होते हैं ना, ट्विन फ्लेम आपके एक फुल साइज के मिरर होते हैं। जो भी चीजें आपके अंदर होंगी वो दिखाएंगे आपको, रिफ्लेक्शन है आपका। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए वो दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स को वो ट्रिगर करते हैं एक्शंस के जरिए। जो दिखा रहे हैं आप समझ जाओ कि आपके अंदर है, उसको रिलीज करो, तो फिर अपने आप वो चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, कौन? हस्बैंड ना, मैं बोल रही हूँ ना कि चेंजेस आते हैं। कार्मिक पार्टनर भी, कार्मिक हस्बैंड जो होते हैं ना, वो भी चेंज हो जाते हैं आपके इनर वर्क, आपके अवेकनिंग के बाद। ठीक है, ट्विन के साथ पुश एंड पुल डायनामिक पैटर्न्स कैसे खत्म करें, एंड करें? ये एंड तभी होगा जब आप हील होंगे। तनिष्ठा वेलकम। जब आप हील होंगे तभी वो खत्म होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ये तो चलते ही रहेगा, और ये चलता है इसलिए देखो, ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो समझ जाओ कि बहुत ट्रिगर आपके पार्टनर ने आपको कर दिया। अब आपको लगेगा मैं जिंदगी भर इस इंसान का शक्ल नहीं देखूं। ठीक है, एक ऐसा फेज आएगा आपका, कुछ दिन, 3 दिन 4 दिन, उसके बाद फिर से वो पुल स्टार्ट होता है।
है ना। अगर आप मूव ऑन भी करना चाहोगे ना तो भी आपको मूव ऑन करने नहीं दिया जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप मूव ऑन नहीं कर सकोगे ट्विन फ्लेम से जब तक आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते हैं। अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम अगर अवेकन हो जाएंगे तो हमारे ट्विन पार्टनर से हम अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आप उनसे सोलफुली कनेक्टेड रहते हैं हमेशा ही। बस आप फिजिकल वर्ल्ड में जो आपकी जो डेस्परेसी रहती है ना, उनको लेके वो खत्म हो जाएंगी, आप बैलेंस हो जाएंगे। अगर वो इंसान आपके साथ हैं तो भी आप खुश हैं, अगर वो इंसान आपसे दूर हैं तो भी आप खुश हैं। ठीक है। हाँ, तनिष्ठा को देखिए, उनके डीएम कितने चेंज हुए हैं पहले से, और वो बहुत इनर वर्क करती हैं। एक तनिष्ठा है, एक यू पटेल जी हैं। पूछिए, और मैं देखी हूँ, मैं कितने लोगों को देखी हूँ ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो कि एकदम चेंज होते हैं। बिल्कुल होंगे चेंज। प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोग खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं। और ट्विन फ्लेम अगर आप हैं तो आपको जो चेंजेस है वो अपने अंदर से स्टार्ट करना होगा, खुद से स्टार्ट करना होगा। इनर वर्क हम क्यों कहते हैं, हम क्यों नहीं कहते कि डीएम वर्क, हम इनर वर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से हम काम स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें बाहर सही होंगी। जैसे मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाया है उसके स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री, मेरा दूसरा चैनल है। फर्स्ट चैनल मेरा वो है जो कि मुझे चैनलाइज हुआ था, जो कि मुझे ड्रीम में आया था कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बोलना है, तब जाके मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था। वो मेरा फर्स्ट चैनल है, वहाँ जाइए। ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैंने बहुत कुछ वहाँ बताया है, वहाँ से सीखिए क्या होता है, ऑरा कैसे लॉक होता है, क्यों आपको रनिंग चेसिंग क्यों होती है, क्यों आपके पार्टनर भागते हैं आपसे, वापस क्यों आते हैं, वो सब कुछ मैंने बताया है। वहाँ पे जाइए चैनल, वहाँ पे जाके सुनिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है। एक एक एग्जाम्पल ये ना ट्विन फ्लेम का, कि आप अपने ट्विन फ्लेम को, जैसे आप मेकअप किए हो, आप अब आपको पता है कि आपका मेकअप कोई बता रहा है, ये कौन है, रोमी शर्मा, थैंक यू सो मच। पेमेंट आपने किया, कल क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है, मैं आज नहीं बताऊंगी। क्या होता है ना कि जब आप मेकअप करते हैं तो आपको मेकअप कहाँ ठीक करना होता है। आपने मेकअप किया है, कुछ लग गया यहाँ पे, यहाँ कुछ लगा हुआ है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लगा है। मैं अगर उसको मिरर में साफ करूंगी तो क्या वो साफ होगा? आप घसते रह जाओगे, मिरर टूट जाएगा, वो नहीं साफ होगा। आप लोग क्या कोशिश करते हैं कि आपके डीएम चेंज हुए, आपके पार्टनर चेंज हुए, आप ये कोशिश करते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। आपका जो यहाँ लगा हुआ है मार्क, वो वहीं रहेगा। आपको कहाँ सही करना होगा इसको, आपके खुद के फेस को आपको क्लीन करना होगा, आपको यहाँ साफ करना होगा, तब जाके वो चीज़ें साफ होंगी। यही चीज़ लोग नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं कि वो अपने डीएम को पकड़ के घसना शुरू करते हैं कि भाई वो चेंज हो जाए, वो नहीं चेंज होंगे, वो और भागेंगे। और अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम है और आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो ट्रिगर्स डे बाय डे इतने बढ़ जाएंगे कि आपसे वो हैंडल नहीं होंगे। फिर जब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे सांस नहीं आ रही मैम, सांस नहीं आ रही, नहीं आएंगी, सच में सांस नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई गला घोट रहा है। ठीक है। सो ये जो चीज़ है, ये आप अपने अंदर जब काम करोगे, आपके रिफ्लेक्शन है, वो मिरर है। जैसे आप दिखोगे, जैसे आप अंदर से रहोगे, वो इंसान वैसे ही आपको दिखेंगे। उनको चेंज करना है तो खुद चेंज होइए। ये बहुत इजी टेक्निक है। एकदम से डिवाइन को सरेंडर कीजिए, रिश्ता अपना, और खुद पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए आपके पार्टनर कैसे चेंज होंगे। इनर वर्क खुद के लिए करना होगा, डीएम के लिए नहीं। हाँ, बहुत लोग ये भी सोच के करते हैं कि हम तो यूनियन के लिए कर रहे हैं। ये भी आपकी सेल्फिशनेस है। आपके अंदर से ये सारी एनर्जीज खत्म हो, इसलिए तो यूनियन कहा जाता है ना। यूनियन मतलब इनर वर्क करा जाता है ना, कि आपकी सारी नेगेटिविटीज खत्म हो। आप सेल्फलेस अपने ऊपर काम करो, आप सेल्फलेस होके प्यार करो। सेल्फिश मत बनो कि मुझे ये मिलेगा तो मैं करूँगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं करूँगी, ऐसा मत बनो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ट्विन फ्लेम का परमानेंट यूनियन होना पॉसिबल है? नहीं, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज लिखा है तो वो पॉसिबल होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप जितना भी कोशिश कर लेंगे मैरिज नहीं होगा। मैरिज, मुझे ट्विन फ्लेम्स के मैरिज में, और ट्विन फ्लेम्स के भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं जो कि आप लोग को नहीं पता है। ठीक है। एक तो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम होता है जो कि कभी चेंज नहीं होंगे। वो मैट्रिक ट्विन फ्लेम जो है वो एकदम कार्मिक होते हैं, वो कभी नहीं चेंज होंगे। आप कितना भी चेंज हो तो नहीं चेंज होंगे। वो आपको एक जगह, आपकी एक डेस्टिनी तक पहुंचा के वो इंसान शांत हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे आपके लाइफ से। एक होते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, उनके लिए फिर कोई फायदा नहीं है। बहुत अलग अलग तरह के ट्विन फ्लेम होते हैं, रे होते हैं, ट्विन रे होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं। सो आप किस कनेक्शन में हैं और आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर बेस्ड होगा कि आपका परमानेंट यूनियन होगा कि नहीं। और जो परमानेंट यूनियन आप लोग बोलते हैं ना, ये फिजिकल वर्ल्ड में ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट यूनियन बहुत मुश्किल है। तो अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हैं तो आपको तपस्या करना होता है। तपस्या, इनर वर्क सिर्फ नहीं, तपस्या करना होता है, तब जाके आप फिजिकल वर्ल्ड में एक साथ रह सकते हैं। अदरवाइज मैरिज के बाद भी वो आपको इतना ट्रिगर करेंगे कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। एक छत के नीचे आप नहीं रह पाओगे उनके साथ। यही तो बता रही हूँ।
खतरी राइडर्स, ये तो बता रही है ये ना। कहाँ से सीखा, ये आपने कहाँ से सीखा? मैंने सीखा, मुझे सिखाया महादेव ने मैंने सीखा कहीं कहीं से। जितने भी यूट्यूब में ट्विन फ्लेम्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं ना, वो सब आधा से ज़्यादा तो गलत ज्ञान दे रहे हैं, पता नहीं कुछ भी बोल रहे हैं। इनर वर्क भी वो लोग करवा रहे हैं जिनको नहीं आता, जिनको हीलिंग नहीं आती है, ठीक है। और बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अच्छा, और एक चीज़, अगर ट्विन फ्लेम है आपको लगता है ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं आप, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हर इंसान को नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है जिसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। अब आप स्पिरिचुअल अगर हो रहे हैं तो आपके अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर का मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होना मतलब आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वो बैलेंस हो गई, आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। और वो जब बैलेंस होती है ना, तब जाके वो शक्ति से मिलती है, आपके अंदर की शक्ति से मिलती है, और जिसको हम अवेकनिंग कहते हैं, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है वो उससे मिलती है। और तब जाके आपका यूनियन, डिवाइन यूनियन हम जैसे कहते हैं कि अपने अंदर जो डिवाइन यूनियन होता है। समझिए कि शक्ति कहाँ होती है, हमारे रूट चक्र में होती है शक्ति, और शिव कहाँ होते हैं, हमारे थड़ाई चक्र में होते हैं, है ना। तो शिव और शक्ति हमारे अंदर अलग अलग है। सो पहला जो काम होता है, कर्तव्य होता है ट्विन फ्लेम्स का, या फिर हर एक इंसान का, मनुष्य का, अगर मनुष्य योनि में आप हैं तो आपका पहला कर्तव्य ये है कि आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को मिलाएं। उसके बाद आप बाहर मिलेंगे अपने पार्टनर से, डिवाइन पार्टनर से। सो अपने अंदर के शिव और शक्ति को मिलाने के लिए ही आपको कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए। चक्रा हीलिंग जब आप करते हैं तो आपकी शक्ति जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठती है और वो शिव से मिलती है, थड़ाई चक्र पे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब ये अगर आप कर रहे हो, तपस्या अगर आप कर रहे हो, तो फिर आपके पार्टनर को कोई आपसे अलग नहीं कर सकता है। तपस्या लोग नहीं करना चाहते ना, बस आप लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं कि भाई हम एक दिन हमने मेडिटेशन किया, सेकंड डे हमारे पार्टनर से हमारा यूनियन हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। चक्रा हीलिंग मेडिटेशन पोस्ट करना चाहती हूँ बहुत कुछ मैं, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्या करूँ। चलो मैं जा रही हूँ, 11 बजे मेरा एक सेशन है, ठीक है, बाय। कल क्वेश्चंस लेके आइए, कल हम बात करेंगे इसके बारे में। जितनी देर आप लोग बोलेंगे उतनी देर मैं बात करूंगी, ठीक है। कल 3 घंटे 4 घंटे रात भर आज थोड़ा काम है मुझे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी है, मेल कीजिए मुझे, मैं बताऊंगी फिर प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।